बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम तौहीद के टॉपिक को लेके चल रहे थे, तो आज हम इसका इख्तिताम करेंगे। तौहीद के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया, आज जो हम नहीं सीख पाए हम वो सीखेंगे। तौहीद की सूरत इखलास में तीसरी और चौथी आयत में भी अल्लाह की गवाही के बारे में बयान है, जो कि है तर्जुमा, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और ना कोई उसके बराबर है। इसका मतलब यही है कि अल्लाह की सिफ़ात को किसी दूसरे में मानना और उस जैसा इल्म, कुदरत या इरादा किसी दूसरे के लिए साबित करना, किसी दूसरे को अज़वी और अब्दी समझ मतलब तसव्वुर करना, ये सब भी शिरक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा कमिस्लिही शै'उन नहीं है, क्योंकि हर मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है। जिसमें जो सिफ़त भी पाई जाती है वो अल्लाह ताला की अता करदा है, जबकि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात ज़ाती हैं, किसी की अता करदा नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमेशा शुक्र अदा करने की तलकीन अता फरमाई है। चाहे हम गम में हों, चाहे हम खुश हों, हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और कुरान मजीद में इरशाद हुआ इसके बारे में ही, अन्ना ताबुदू इल्ला इय्याहू, ये सूरह बनी इसराइल की 23वीं आयत है। तर्जुमा कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। कुरान मजीद हमें खुल खुल के बताता है, वाज़ेह बयान करता है कि अल्लाह ताला एक है, उस बेमिसाल है। इसी तरह सूरत माइदा की 44वीं आयत है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। तर्जुमा, और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला न करे तो वही लोग काफिर हैं। अपनी सोच विचार कुरान मजीद के मुतालिक रख। सूरत यूसुफ की 40वीं आयत है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला को ही हम मोनियर हकीकी समझा जाए और खुलूस दिल से इसका शुक्र अदा किया जाए। ये शुक्र सिर्फ ज़ुबान से या अल्लाह तेरा शुक्र है कह दिया जाए, बल्कि हकीकी सूरत ये है कि अपनी इबादत व बंदगी का रुख सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ फेरा जाए, ना कि किसी और की इबादत की तरफ, और ना ही किसी गुमराही में जाया जाए इंसान को, खासकर मुसलमानों को। हमें इस बात का बखूबी ख्याल रखना चाहिए कि शिर्क सिर्फ यही नहीं कि पत्थर या लकड़ी के बुत बनाकर उनकी पूजा की जाए, बल्कि शिर्क ये भी है कि छोटी बड़ी हाजत को पूरा करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और से लगाई जाए। हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह ही को याद किया जाए, क्योंकि वही कादिर मुतलिक है और हर मजबूरी का हल वही तलाश करना चाहिए। बेशुमार मुसलमान ऐसे मिलते हैं जो ज़ुबानी तौर पर तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन अमलन, औलाद, रोज़गार, सेहत और दीगर मसाइल के लिए किसी और के सामने उनको झुकना पड़ता है और इसी आजी और उम्मीद से पेश करते हैं कि जिसका सिर्फ अल्लाह हकदार होता है। इसी के अलावा सूरत यासीन की 74 और 75वीं आयत है, वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम यंसरून ला यस्ततीऊना नस्रहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून। तर्जुमा, और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं, वो उनकी मदद नहीं कर सकते, और ये इन माबूदों के ऐसे लश्कर हैं जो खुद भी अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। दूसरी जगह भी ये फरमान हुआ जो कि सूरत मुल्क की 21वीं आयत है। तर्जुमा, भला से कौन है जो तुम्हें रिज़्क दे अगर वो अल्लाह अपना रिज़्क रोक ले। बेशक अल्लाह हम पे जो मेहरबानी फरमाता है वो कोई और भी हम पे नहीं फरमा सकता, क्योंकि वो तो हमारा खालिक है, वो तो हमारा मालिक है, वो तो हमें पैदा करने वाला है, वही हमारी जान लेने वाला है, और वही हमें अता करने वाला है, और वही हमें बख्शने वाला है, और वही हमें इज़्ज़त देने वाला है, वही हमें जिन्नत देने वाला है। हमें किसी भी चीज़ में गरूर या तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी से काम लेना चाहिए। हमें हर बात अब्बत से बतानी चाहिए ताकि उसके दिल में घर कर जाए, ये को समझ जाए कि हम भूल क्या रहे हैं। इसी के साथ ही अल्लाह ताला ने बहुत जगह पे अपनी एक होने की, अकेले होने की गवाही दी है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा इसका जिक्र जो है बयान हुआ है, जैसे कि मैंने आपके सामने आयतें वगैरह रखी, तो तौहीद जो है वो इसी बात का जिक्र करती है कि अल्लाह को एक माना जाए, उसके नबी को एक माना जाए। अगर अपनी आखिरत को संवारना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद पर पूरी तरह से अमल करे, उसको समझे, उसको पढ़े, और यही बातें जो है वो खुद वो देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा।
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالحہ سے ہوتی ہے. اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں، تو سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی. اسی طرح اگر آپ ایمان، دین، اسلام، نیت کچھ بھی آپ کی پختہ ہونا، تو آپ دل میں کوئی بھی کسی قسم کا بغض نہ رکھیں، کیونکہ اس سے آپ کی ساری محنت، ساری عبادت ضائع ہو سکتی ہے. اس لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ایمان حاصل بنے اور غمگین نہ ہو، خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ ہی ہے سب کو بخشنے والا اور سب کو دین سکھانے والا. ہم اپنے لیے خود ہدایت مانگیں تو ہمیں ہدایت ملے گی، ورنہ ایسے ہدایت نہیں ملتی ہے. اگر ہمارا دل صاف و مخلص ہو تبھی ہم اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، ورنہ ہم بول دینے سے کچھ نہیں ہوتا. بولنے کو تو میں بھی بول رہی ہوں، لیکن بول دینا صرف اس لیے میں بول رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئیں اور آپ کے دل میں گھر کر جائیں. اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا. اس طرح اسلام بھی پھیلے گا اور پھر ہمیں ثواب بھی ہوگا اور ہم اسی طرح نیکیاں کماتے چلے جائیں گے اور اللہ ہمیں بخش دے گا انشاءاللہ عز و جل. امید پوری رکھنی چاہیے، اعمال اچھے رکھنے چاہیے اور ہر عمل اور کام ایسا کرنا چاہیے کہ دوسرا جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں ہماری وجہ سے اپنے آپ کو دکھ نہ پہنچائے اور دکھی نہ ہو. اس کے ساتھ میں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا توحید کا، عقیدہ توحید کا، وہ ختم کرتی ہوں. کل ہم جو ہے نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے